गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज महा मैराथन के रात के 9 बजे के आज के इस वीडियो में। तो चलिए एक बार फिर से 50 प्रश्नों की महा मैराथन श्रृंखला आपके स्क्रीन पे शुरू होने जा रही है और उम्मीद करता हूँ कि कल की तरह भी आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखिएगा विथ बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे मौजूद है। प्रश्न पूछ रहा है, जय हनुमान का चित्रण किस कलाकार ने किया? जय हनुमान, इसका चित्रण क्या एम.एफ. हुसैन ने किया, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने किया, मनीषी डे है, देखिएगा मनीष डे नहीं है, मनीषी डे ने किया या अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया? तो शुरू हो चुकी है आज की रात में 9 बजे की मैराथन 50 प्रश्नों की श्रृंखला का। और आप शुरू कर दीजिए अपने कमेंट्स फटाफट ड्रॉप करना मेरे उत्तर से पहले। पहले प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा एम.एफ. हुसैन। दूसरा प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 2। फ्रांस के प्रसिद्ध पत्रिका शार्ली एब्दो किससे संबंधित है? फ्रांस की प्रसिद्ध पत्रिका जिसका नाम है शार्ली एब्दो, ठीक है, वो क्या छापा कला से संबंधित पत्रिका है, चित्रकला से संबंधित पत्रिका है, कार्टून से संबंधित पत्रिका है या काव्य कहानियों से संबंधित पत्रिका है? यानी ये जो पत्रिका फ्रांस से लॉन्च होती है या जिसका नाम है शार्ली एब्दो, किस तरह की कला की पत्रिका ये है? तो साथियों, दूसरा प्रश्न हमारा जो कह रहा है उसका सही जवाब है कार्टून। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है, माइसीनियन नगर से प्राप्त एक भित्ति चित्र में किसकी झांकी प्रस्तुत की गई? माइसीनियन नगर से प्राप्त एक भित्ति चित्र में झांकी प्रस्तुत की गई किसकी? सैनिक जीवन की, फूलों वाली घाटी की, नृत्यांगना की या खेल और किसान की? तो चलिए मित्रों, सुपर श्रृंखला आज की आपकी फिर से चल रही है रात 9 बजे और शुरू है आपका मैराथन। तीसरे प्रश्न का जिक्र कर रहे हैं, सही जवाब है सैनिक जीवन। चौथा प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 4। सारनाथ स्तंभ के 4 शेरों की अभिव्यक्ति को संज्ञा दी जाती है। मतलब सारनाथ स्तंभ के जो 4 शेर हैं उनको इसमें से किसकी संज्ञा दी जाती है? नेशनल साइन की संज्ञा दी जाती है, नेशनल लोगो की संज्ञा दी जाती है, नेशनल एम्बलम की संज्ञा दी जाती है या नेशनल सिंबल की संज्ञा दी जाती है? तो सारनाथ स्तंभ पे जो 4 शेर हैं उनको जो संज्ञा दी जाती है वो दी जाती है नेशनल एम्बलम की। पांचवें प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? पांचवें प्रश्न का कहना है साथियों, बौद्ध प्रतिमा लक्षण निम्न में से किसे दर्शाती है? बौद्ध प्रतिमा लक्षण दर्शाती है निम्न में से किससे? जातक कथाओं से, बुद्ध की पौराणिक कल्पनाओं से, बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं से या फिर बुद्ध की खड़ी स्थिति की मुद्राओं से? किस तरह की लक्षण दर्शाती है बौद्ध प्रतिमा? तो बौद्ध प्रतिमा जो है वो बुद्ध की पौराणिक कल्पनाओं से संबंधित दर्शाती है। 6 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है?
किस भारतीय संग्रहालय में भरहूत के अतिरिक्त अवशेष संग्रहित हैं? भरहूत के अतिरिक्त जो अवशेष हैं, यानी भरहूत के मिले हुए जो अतिरिक्त अवशेष हैं, वो इस समय कौन से भारतीय संग्रहालय में हैं? नई दिल्ली के, कोलकाता के संग्रहालय में, इलाहाबाद के संग्रहालय में, या मुंबई के संग्रहालय में? ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है। उम्मीद करता हूं कि आपके कमेंट्स फटाफट अपने स्पीड के साथ बिल्कुल ड्रॉप हो रहे होंगे और आप अपनी स्पीड को बढ़ा कर रखिए। कई लोग देख रहे हैं चैनल पे थोड़े से ढीले हो रहे हैं, मतलब कि जो है अपने आप को लो कर रहे हैं, तो ये आप जो है बहुत मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी समय चल रहा है और उसमें आप जो है थोड़ा सा ढील हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। छठे प्रश्न का सही जवाब है कोलकाता। ठीक है, बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, पहला भारतीय चित्रकार जिस पर सबसे पहले रंगीन वृत्त चित्र कलर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी। पहला भारतीय चित्रकार जिस पर सबसे पहले रंगीन वृत्त चित्र कलर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई, क्या उनका नाम गगनेंद्र नाथ टैगोर था, रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, या नंदलाल बोस? तो वो पहले भारतीय चित्रकार जो थे उनका नाम था नंदलाल बोस। 8वां प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, डॉटर ऑफ स्वाइन निर्मित किया, बनाया, रचा मनीषी डे ने, सुधीर रंजन खस्तगीर ने, दोनों ने, या किसी ने नहीं? तो डॉटर ऑफ स्वाइन निर्मित करने वाले कलाकार इसमें से कौन हैं? तो वो हैं आपके दोनों ही कलाकार, मनीषी डे और सुधीर रंजन खस्तगीर साहब, जो कि मुख्य रूप से चित्रकार, मूर्तिकार और गौण रूप से चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। कल के प्रश्न में मैंने आपको पढ़ाया था इनके बारे में। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा? रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों का जो प्रमुख विषय रहा वो भारतीय पुरुष रहा, भारतीय नारी, आधुनिकतावादी, या इनमें से कोई नहीं? चलिए, ज़्यादा समय नहीं दूंगा प्रश्न के उत्तर बताने में, इसलिए टॉप 50 प्रश्नों को फटाफट कमेंट्स करते जाइए, मैं उत्तर देते जा रहा हूँ। 9 नंबर प्रश्न का जो कहना है उसका सही जवाब है भारतीय नारी। 10 नंबर प्रश्न का कहना है, फैजपुर पोस्टर श्रृंखला नंदलाल बोस ने किस माध्यम में बनाया? फैजपुर पोस्टर श्रृंखला नंदलाल बोस द्वारा किस माध्यम में बनाया गया? लिनोकट, टेम्परा, एचिंग, या एक्रिलिक? कौन सा है वो माध्यम जिसमें नंदलाल बोस ने फैजपुर पोस्टर श्रृंखला को बनाया? तो वो माध्यम है मित्रों टेम्परा तकनीक। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 11 क्या कहना चाहता है, हेड ऑफ शिवा को नंदलाल बोस ने किस तकनीक में बनाया? हेड ऑफ शिवा नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया यह है, और इसका तकनीक क्या है, माध्यम क्या है, पूछ रहा है। क्या उन्होंने टेम्परा माध्यम में इसे बनाया, कागज पर वाश माध्यम में, दोनों माध्यमों में, या किसी माध्यम में नहीं?
तो चलिए टीजीटी की 2022 के एग्ज़ाम को देखते हुए बेहतरीन टॉपिक आपकी डेली चलती है। न्यू टाइमिंग इसका हो गया है 9 बजे रात में। पहले 8 बजे था, लेकिन 9 बजे रात में मजबूरी थी साथियों करना, तो जब तक सेटलमेंट मेरा नहीं बैठ जाता तब तक 9 बजे रात को चलेगी। अगर ऐसा कोई होता है तो फिर 8 बजे आ जाएगी, ठीक है। तो 11वें प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका दोनों माध्यमों में, टेम्परा और कागज पर वास। 12 नंबर प्रश्न देखिए, अपने किस शिष्य के साथ नंदलाल बोस ने मिलकर भारतीय संविधान की पांडुलिपि चित्रित की? नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान की पांडुलिपि को सजाया, संवारा, चित्रित किया, लेकिन उसमें उनके एक शिष्य भी शामिल थे। क्या उनका नाम रामकिंकर बैज था, राम मनोहर, विनोद बिहारी मुखर्जी या उपरोक्त सभी? ठीक है, कौन है वो चित्रकार जिसने हेल्प किया एक शिष्य के रूप में? नंदलाल बोस का वो चित्रकार था, शिष्य था उनका और हेल्प किया। तो मित्रों, उस चित्रकार, उस कलाकार, उस शिष्य का नाम था राम मनोहर। क्या नाम था? राम मनोहर। 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, निकोलस रोरिक किस तरह के चित्रकार थे? निकोलस रोरिक जो चित्रकार तो थे ही, लेकिन किस टाइप के चित्रकार थे? क्या वो एक दृश्य चित्रकार थे, क्या वो एक वास्तुकार थे, मूर्तिकार थे, या तीनों गुण उनके अंदर विद्यमान था? तो यहाँ तक तो पहुँचे होंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि अब वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर जरूर करेंगे और प्यारा सा कमेंट भी। 13वें प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या है। तो इसका सही जवाब है एक दृश्य चित्रकार के रूप में। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? 14 नंबर प्रश्न का कहना है मित्रों, किस शैली के चित्रों का निर्माण पूजा के लिए किया जाता था? पूजा जो आप लोग मंदिरों में हम लोग करते हैं, आप लोग मंदिरों में करते हैं पूजा, वहाँ के जो चित्रों का निर्माण था वो सिर्फ पूजा के लिए, यानी जब पूजा होती थी तभी उस चित्र को सामने लाया जाता था, और सिर्फ वनली, याद रखिएगा, वनली वन, सिर्फ वो निकाला जाता था चित्र पूजा के लिए। किस शैली का? उड़ीसा, मैसूर, नाथद्वारा या तंजौर शैली का? किस शैली का चित्र पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता था? तो इसका सही जवाब है तंजौर शैली में जो चित्रकारी की जाती थी वो सिर्फ पूजा के लिए इस्तेमाल की जाती थी। वनली वन, सिर्फ पूजा के समय, याद रखिएगा। 15वां प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15 का कहना है, वृक्ष की लताओं के समान अंकन किस शैली की एक मुख्य विशेषता है? वृक्ष की लताओं के समान, वृक्ष की लताओं के समान अंकन एक मुख्य विशेषता है किस शैली की? मैसूर शैली की, तंजौर शैली की, उड़ीसा शैली की या कालीघाट शैली की? तो चलिए मित्रों, हमारे साथियों, कमेंट्स एकदम प्यारा प्यारा और बिल्कुल टॉप पोजीशन वाला होना चाहिए आपका। सिलसिला बढ़ते हुए 15वें प्रश्न पे सही जवाब है इसका उड़ीसा। 16वां प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 16 क्या कहना चाहता है आपसे? 16 नंबर प्रश्न का कहना है, तत्वबोधिनी पत्रिका प्रारंभ की। तत्वबोधिनी पत्रिका का नाम है और ये प्रारंभ किया राम मोहन राय, यानी राजा राम मोहन राय ने
ओसी गांगुली ने, रविशंकर रावल ने या मुल्क राज आनंद ने। तो सिलसिला हो चुका है शुरू। रात के 9 बजे के आपके ये वीडियो आपके पास जा रहे हैं। डेली कुछ ना कुछ अच्छे सीरीज, कोशिश रहती है कि सीरीजों की संख्या टॉप, एकदम टॉप हो अपने आप में, और उसके लिए आप ही कमेंट्स के द्वारा बताते हैं कि कैसा है। इसका सही जवाब है राम मोहन राय। 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा। श्रीनगर गढ़वाल रस्सी के पुल का चित्र। श्रीनगर गढ़वाल के रस्सी के छूट गया है। श्रीनगर गढ़वाल में जो है रस्सी के पुल का चित्रण इसमें से कलाकार ने किया। रस्सी के पुल का बना हुआ है, उसका चित्रण किसने किया? अगस्त सोफ, डेनियल, कैथरीन रीड, जॉर्ज गिलिसन। रस्सी के पुल का चित्रण किसने किया? डेनियल ने किया। 18 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 18। बांकुड़ा गांव प्रसिद्ध है। बांकुड़ा विलेज जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए, खड़े चित्रों के लिए, पट चित्रों के लिए, या इन सभी के लिए? गांव का नाम है बांकुड़ा। किस लिए प्रसिद्धि रखता है ये पूछ रहा है, तो अपने पट चित्रों के लिए। 19 नंबर प्रश्न को देखिए। उपनिषद के अनुसार मूर्ति पूजा का विरोध किया था। यानी जो उपनिषद है उसके अनुसार मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया, विरोध किया किसने? राम मोहन राय ने, मदन मोहन मालवीय ने, अनिरुद्ध सिंह, या फिर अमर सिंह? तो चलिए, आपकी मैराथन चल रही है आज 9 बजे रात में, जैसा कि डेली चलती है। 19वें प्रश्न पे हैं और सही जवाब है इसका ए, राम मोहन राय। 20 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, नीलमणि दास व गोपाल दास बैरागी चित्रकार हैं। नीलमणि दास, गोपाल दास बैरागी चित्रकार हैं कंपनी शैली के, या फिर चित्रकार हैं आपके पाल शैली के, तंजौर शैली के, या कालीघाट शैली के? तो ये हैं आपके कालीघाट के। कहाँ के? कालीघाट के। 21वां प्रश्न देखिए। दस अक्षरों वाला अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? 10 अक्षरों वाला अभिलेख हमें प्राप्त हुआ कहाँ से? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदाड़ो, या धौलावीरा? तो ये हमें प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। बाईस नंबर प्रश्न को देखिए। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं। यानी राजस्थान में जो भित्ति चित्र हैं उनको चिरकाल तक जीवित रखने के लिए, मतलब लंबे समय तक, काफ़ी समय तक लंबे, एक आलेखन पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? साझी चित्रण कहते हैं उसको, फड़, अरायसा कहते हैं, या मांडना?
क्या कहते हैं राजस्थान के भित्ति चित्रों को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए उस पद्धति को? उसे कहते हैं आरायशा। 23वां प्रश्न देखिए, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र श्रावण प्रतिकर्म चूड़ी। ये जो नाम है, सबसे प्राचीन चित्र है मेवाड़ शैली का श्रावण प्रतिकर्म चूड़ी। इसका चित्रांकन मेवाड़ के रावल तेज सिंह के शासनकाल में हुआ। सवाल पूछ रहा है किसने किया? क्या उस चित्र का निर्माण कमलचंद्र ने किया, हीरानंद ने किया, साहबदीन ने किया या मनोहर ने? तो मेवाड़ में सबसे प्राचीन चित्र श्रावण प्रतिकर्म चूड़ी एक ये हो गया। ये भी आपको पता चल गया कि रावल तेज सिंह के शासनकाल में बना। और जो प्रश्न हमने पूछा है उसका उत्तर होगा कमलचंद्र ने उसको बनाया था। 24 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान में लोक देवताओं के चबूतरे कहलाते हैं। लोक देवताओं जो हैं राजस्थान में, उनके जो चबूतरे बने होते हैं, जैसे अपने यहाँ देखते हैं हम लोग कई जगह पे हर भगवान का एक चबूतरा बना होता है। तो राजस्थान में जो लोक देवता हैं यानी लोकल देवताओं जो हैं, उनके चबूतरे जो बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इसमें से ये पूछ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान शैली से भी अच्छे खासे प्रश्न हमने लिए हैं इसमें। यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि आपको पसंद आएगा। तो उसको कहते हैं देवरा। ठीक है, चलिए 25वें प्रश्न पे आ चुके हैं हम लोग। हाफ कंप्लीट हो रहा है हमारा। राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को जाना जाता है? मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है राजस्थानी चित्रकला में? बीकानेर शैली को, मारवाड़ शैली को, हड़ौती शैली को या फिर मेवाड़ शैली को? बताइए कि मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को राजस्थानी चित्रकला के माना गया है? तो वो साथियों आपका माना गया है मेवाड़ शैली को। छब्बीस नंबर प्रश्न को देखिएगा, किसके शासनकाल में निर्मित चित्रशाला यानी रंगीन चित्र बूंदी शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है? बहुत ही अच्छे प्रश्न कोशिश किए गए हैं लेने का, और उसको अच्छा आपके कमेंट्स के द्वारा ही पता चलेगा हमें कि कितने अच्छे हैं ये क्वेश्चन आपके लिए। निर्मित चित्रशाला बूंदी शैली का श्रेष्ठ उदाहरण किसके शासनकाल का है? तो वो है महाराव उमेश सिंह के। किसके? महाराव उमेश सिंह। सत्ताईस नंबर प्रश्न कह रहा है, शत्रुशाल के समय भागवत का लघु ग्रंथ चित्रित हुआ। राजा शत्रुशाल के समय भागवत का जो लघु ग्रंथ था वो चित्रित हुआ बीकानेर शैली में, आमेर शैली में, कोटा शैली में या फिर बूंदी शैली में?
कौन से शैली में हुआ मित्रों? शत्रुसाल के समय में भागवत का लघु ग्रंथ चित्र तो वो हुआ था आपका कोटा में। ठीक है। 28वें प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। भक्त नागरीदास का जन्म हुआ। भक्त नागरीदास का जन्म क्या 1764 में हुआ है, 1699 में, 1748 में, या फिर 1261 ईस्वी में? तो भक्त नागरीदास इनका जो जन्म हुआ है वो 1699 में हुआ है। 29 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। राजस्थानी चित्रकला के मुख्य रूप से किस रंग का प्रयोग होता है? राजस्थानी चित्रकला में मुख्य रूप से जो रंग यूज किया जाता है या होता था वो सफेद व काले रंग का होता था, नीले व हरे रंग का होता था, बैगनी और केसरिया रंग का इस्तेमाल होता था राजस्थान की चित्रकला में मुख्य रूप से रंग, या लाल व पीले रंग का होता था। तो ड्रॉप का सिलसिला कमेंट्स का जारी होगा और लाइक शेयर अभी तक वीडियो को देखने के बाद जरूर आपने दिया होगा। 29वें प्रश्न पे हैं हम लोग सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। इसका सही जवाब है लाल व पीले रंग का। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 30। मोरड़ी का संबंध किस जनजाति से है? मोरड़ी कौन से जनजाति से संबंध रखता है? रिलेशन रखता है, संबंध। मीणा से, मेव से, भील से या गर्सिया से? मोरड़ी का संबंध कौन से जनजाति से है? तो ये है आपका मीणा जनजाति से। प्रश्न संख्या 31। राजस्थान के कुछ अच्छे खासे प्रश्न हमने लिए हैं इसमें। ठीक है। 31वें प्रश्न का कहना है, मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र जो है रागमाला चित्र किन अजायब घर में सुरक्षित है? उदयपुर, जयपुर, मुंबई या दिल्ली? अजायब घर से यहाँ आशय संग्रहालय से है या फिर म्यूजियम भी कह सकते हैं, दोनों में से कोई। अजायब घर से आशय यहाँ पे यही है। तो मेवाड़ शैली में जो चित्र चित्रित किया गया रागमाला चित्र, उसको इस समय सुरक्षित रखा गया है दिल्ली में। अब चाहे वो दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय या फिर आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, ठीक है, लेकिन है कहाँ? दिल्ली में ही। 32वें प्रश्न को देखिए। बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र महाराजा राय सिंह के समय में चित्रित कौन सा माना जाता है? प्रारंभिक चित्र वो भी बीकानेर शैली का किसके समय में? महाराजा राय सिंह के टाइम में चित्रित कौन सा इसमें से माना जाता है? बारहमासा माना जाता है, भागवत गीता, भागवत पुराण या रागमाला? तो चल रही है आपकी सुपर मैराथन। देख रहे हैं आप 50 प्रश्नों की टेस्ट श्रृंखला और साबित करना है आपको फाइनल समिट से पहले अपना बेस्ट। 32वें का सही जवाब है भागवत पुराण। 33 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है?
भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का सफलतम क्षेत्र कौन सा है? भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का सबसे सफल इलाका एरिया क्षेत्र कौन सी शैली का है? कोटा और बूंदी शैली, मेवाड़ शैली, जोधपुर या जयपुर? यानी कहने का मतलब यह है प्रश्न का, भित्ति चित्र के लिए काफी सफल रहा वो इलाका, वो क्षेत्र राजस्थान का, वो इलाका है कौन सा? तो वो है कोटा बूंदी। 34 नंबर प्रश्न को देखिएगा। महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? महामारू शैली, इसका प्रचलन जो हुआ वो कौन से राजा के शासनकाल में हुआ? परमार काल में, गुर्जर प्रतिहार काल में, चौहान काल में या राठौर के शासनकाल में? चलिए, टाइम ज़्यादा नहीं है, कम टाइम में आपको अपना आंसर अपने स्पीड के साथ देना है और मैं आप 34वें प्रश्न पे आ चुका हूँ और प्रश्न का जो पूछना है उसका सही जवाब है गुर्जर प्रतिहार काल में। 35 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। वह चित्रकार, वह चित्रकला शैली जिसमें जोधपुर, जयपुर और उदयपुर तीनों शैलियों के गुण देखने को मिलते हैं। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, इन तीनों शैलियों का जो शैली गुण है, विशेषता है, वो अकेले इस चित्रकला शैली में देखने को मिलता है इस शासन के अनुसार। क्या वो उड़ियार शैली है जिसमें ये तीनों गुण देखने को मिलते हैं तीनों शैली के? चावंड है, बीकानेर है या देवगढ़ है? तो चलिए, ड्रॉप करते रहिए। सुपर मैराथन टेस्ट सीरीज की आज की बेस्ट है क्या आपकी? बताइए, साबित करिए। फाइनल सबमिट से पहले सही जवाब है इसका देवगढ़। 36 नंबर प्रश्न देखिएगा। जमना दास, छोटे लाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबद्ध हैं? जमना दास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदलाल, 4 नाम है ये। कौन सी शैली से इनका संबंध है? चित्रकला की किस शैली से इनका संबंध है? मारवाड़, झालावाड़ शैली, अलवर शैली या फिर बीकानेर शैली? तो इनका जो संबंध जिस शैली से है उसका नाम है अलवर शैली। 37वां प्रश्न देखिए। वह लोक नाट्य जो लोक देवता के जीवन चरित्र को कपड़े पर चित्रित चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करता है, इसमें से वह कौन सा लोक नाट्य है जो लोक देवता के जीवन चरित्र को कपड़े पर चित्रित चित्रों के माध्यम से पेश करता है? क्या वो फड़ है, वो माध्यम चित्रों का, यानी चित्रों का माध्यम प्रस्तुत करता है, वो चित्र है कौन सा? फड़ लोकनाट्य हो, रम्मत, नौटंकी या स्वांग, कौन है वो लोकनाट्य? प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए। बहुत ही अच्छे और बेहतरीन प्रश्नों को हमेशा लेने की कोशिश की गई है और वो अच्छे हैं कि नहीं ये आपके साथियों हमारे कमेंट्स बताते हैं, आपके लाइक और शेयर बताते हैं। तो 37वें प्रश्न का जो कहना है उसका सही जवाब है फड़। 38 नंबर प्रश्न देखिए। नाथद्वार चित्रकला शैली का प्रधान विषय क्या है?
जो प्रधान विषय है नाथ द्वार के चित्रकला का, क्या वो रामलीला है, रागमाला, कृष्ण लीला, गीत गोविंद? क्या है नाथ द्वार चित्रकला शैली का प्रधान विषय? तो वो है आपका कृष्ण लीला। 39 नंबर प्रश्न, मुगल शैली की विशेषता है। मुगलों की विशेषता इसमें से कौन सा है? एक मेहराब, गुम्बद, मीनारे आदि, कलश और खंभे आदि, बरामदे और चौक, या फिर गलियारे और कुएं। मतलब उनके समय का जो स्थापत्य कला, चित्रकला, जिस तरह की भी कला, सभी हर चीज़ों को विशेषताओं में शामिल किया। उसी में से एक विशेषता इसमें भी है कि मुगल शैली की विशेषताओं में से शामिल, इसमें से कौन सी विशेषता है वो? तो वो है आपका मेहराब, गुम्बद और मीनारे, ये उनके समय में बने हुए। 40 नंबर प्रश्न देखिएगा, रेगिस्तानी घरों में महलनुमा कलाकृति जो सामान रखने के काम आती है। महलनुमा कलाकृति जो सामान रखने के काम आती है, कहाँ पे? रेगिस्तानी घरों में। महलनुमा मीन्स बिल्कुल कुछ इस तरह से होगा, वो ऐसे दीवालों पे बना हुआ ऐसे होगा। ठीक है, तो ये छोटा दिखा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी होगा, खूब बड़ा सा भी होगा। ठीक है, ऐसे है। और इसमें अंदर की तरफ दबा होता है कुछ रखने के लिए, वही पूछ रहा है वो। हमारे यहाँ भी कहीं ना कहीं लोकल जगहों पे मिल जाएगा छोटे आकार में। उसे हम क्या भराड़ी कहते हैं, व्हील कहते हैं, शोहरी कहते हैं, या कोठी कहते हैं? क्या कहते हैं जो महलनुमा आकृति बना होता है रेगिस्तानी घरों में सामान रखने के लिए? तो उसे कहते हैं साथियों व्हील। अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? चित्र अजंता के हैं सबसे पुराने चित्र, सितनवासन के, भीमबेटका के, या एलोरा के? वैसे आपने पढ़ा होगा कि सबसे पुरानी गुहा चित्र जो है भीमबेटका की, प्रागैतिहासिक की। लेकिन यहाँ जो पूछ रहा है, गुफा चित्रों में सबसे पुराने चित्र जो मिले हैं वो कहाँ के मिले हैं? तो साथियों एलोरा के मिले हैं, याद रखिएगा। फोर्टी टू, कौन सी सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की? गांधार कला शैली की रचना करने में हेल्प दिया कौन सी सभ्यता ने? यूनानी और रोमन सभ्यता, भारतीय एवं यूनानी सभ्यता, भारतीय एवं रोमन सभ्यता, या फिर आपका भारतीय एवं मिस्री सभ्यता? तो चलिए, काफ़ी करीब चल रहे हैं आप। कमेंट्स फटाफट पूरे फास्ट पे ड्रॉप करते रहिए, क्योंकि हम लोग 42 प्रश्न पे हैं और इसका सही जवाब है भारतीय और यूनानी। 43 नंबर प्रश्न देखिए, गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? जो गुजराती चित्रकला शैली है उसमें जो चित्रों की प्रधानता है, प्रधान चित्र के रूप में दैनिक क्रियाकलापों को लिया गया, प्राकृतिक रचनाओं का, पशु पक्षियों का, या युद्ध दृश्य का? तो टीजीटी और पीजीटी डेली
स्पेशल मैराथन आपकी चलती है रात के 9 बजे। और 43वें प्रश्न पे आज के इस वीडियो में हम हैं, जिसका सही जवाब है प्राकृतिक रचनाओं का। फोर्टी 44 नंबर कह रहा है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है। यानी गांधार शैली की जो मूर्ति कला है उसमें बुद्ध के, यानी गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में प्रथम उपदेश से संबंधित प्रवचन जो है दिखाया गया है उसमें, उस मूर्ति कला में उसका मुद्रा क्या रहा। ध्यान मुद्रा, भूमि स्पर्श, अभय मुद्रा, या फिर एक चीज़ और देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा होगा आपको एक और विकल्प। ठीक है, ध्यान मुद्रा, भूमि स्पर्श, अभय या धर्म चक्र। तो गांधार के दौर में जो मूर्ति कला बनी बुद्ध की, तो बुद्ध की सारनाथ से प्राप्त हुई धर्मोपदेश की जो मूर्ति थी उसकी मुद्रा क्या है पूछ रहा है, तो वो है धर्म चक्र मुद्रा। ठीक है, कौन सा, धर्म चक्र मुद्रा। अगला प्रश्न है 45, अजंता गुफाओं में मूर्तियां दर्शाती हैं, अजंता गुफाओं में जो मूर्तियां हैं वो क्या दर्शाती हैं। भगवान बुद्ध और उनकी जीवन वृत्ति के बारे में, भगवान महावीर के बारे में, विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव के बारे में, या उपरोक्त में से सभी। अजंता में स्थित गुफाओं में जो मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं वो दर्शाती हैं उपरोक्त सभी इसमें से। 46 नंबर प्रश्न देखिए, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया। किसने किया चित्रांकन औरत नामक चित्र का। रविंद्रनाथ ठाकुर, सतीश गुजराल, नंदलाल बोस, यामिनी रंजन राय। अब आप काफ़ी करीब हैं अपने फाइनल सबमिट करने के, क्योंकि 46वें प्रश्न पे हम इस समय हैं और उसका सही जवाब है रविंद्रनाथ ठाकुर का बनाया हुआ चित्र है। 47 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। मुगल अजंता चित्रकारी से, मराठा पहाड़ी चित्र शैली से, हड़प्पा सभ्यता चित्रसूत्र धूसर मृदभाड़, या कुषाण गांधार कला शैली से। एक सही है इसमें से। मुगल से अजंता का कोई संबंध नहीं है, गलत। मराठा से पहाड़ी का कोई संबंध नहीं है, गलत। हड़प्पा सभ्यता से चित्रित धूसर और मृदभाड़ नहीं मिले, गलत। सही जवाब कुषाण गांधार शैली। ठीक है, 48, पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल में फर्श पे जो चित्रकारी की जाती है वो प्रसिद्ध है कुल्लभ के नाम से, आइपना के नाम से, अल्पना के नाम से, या रंगोली के नाम से। तो चलिए साथियों, मैराथन आपकी कंप्लीट होने जा रही है अब, और 48वें का सही जवाब है अल्पना। 49 नंबर प्रश्न,
कौन सा बौद्ध ग्रंथ शाही इमारतों में चित्रित अखाड़ों के अस्तित्व का वर्णन करता है? एक बौद्ध ग्रंथ है जो शाही इमारतों में चित्रित अखाड़ों के अस्तित्व का वर्णन करता है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम सूत पिटक, विनय पिटक, अधिधम पिटक या इनमें से कोई नहीं। तो शाही इमारतों में चित्रित अखाड़ों के अस्तित्व की व्याख्या जो बौद्ध ग्रंथ करता है उसका नाम है विनय पिटक। और वीडियो का आखिरी और प्रश्न संख्या 50, फाइनल सबमिट हो रहा है आपका ये प्रश्न अब। फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट का प्रश्न है, किस सम्राट के शासनकाल में रोशनी और व्यक्तिगत लघुचित्रों की जगह दीवार चित्रकला का सबसे महत्वपूर्ण रूप रहा? ठीक है, रोशनी और व्यक्तिगत लघुचित्रों की जगह दीवार चित्रकला का महत्वपूर्ण रूप रहा किसके शासन काल में? तो मित्रों वो थे अकबर। कौन थे? अकबर। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी मैराथन आपको पसंद आई होगी और इसमें बताए गए 50 प्रश्न बेहद अच्छे लगे होंगे। अगर लगे हैं दिल से तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए आज के लिए दीजिए, कल फिर मिलते हैं इसी समय से टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्न। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।